वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंत हार्दिक ने लिखी ऐतिहासिक जीत की इबारत, भारत ने किया वनडे सीरीज पर कब्जा। भारत ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे जीत लिया। भारत मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। भारत ने पहला मैच 10 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे वनडे में 100 रन से हार मिली। तीसरे वनडे में भारत की जीत के हीरो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या रहे। यूजीसी के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, यूजी प्रवेश के लिए एडवाइजरी पर बड़ी अपडेट, छात्रों को मिलेगा लाभ। एक तरफ जहां सीबीएसई के छात्र रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं, दूसरी तरफ कई राज्य सरकारों द्वारा यूजी प्रवेश की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एमपी कॉलेजेस में यूजी प्रवेश को लेकर तीसरे चरण काउंसलिंग की प्रक्रिया भी समाप्त होने वाली है, जबकि यूजीसी ने उच्च शिक्षा विभाग सहित सभी प्रदेश के कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों को एडवाइजरी जारी कर दी। निकाय चुनाव में शानदार जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज ने जताया जनता का आभार, पार्टीजनों को दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव में मिली जीत पर बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2003 के बाद से जब से मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई, निकाय चुनाव में ऐसी शानदार जीत कभी नहीं मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित विजय उत्सव के दौरान पार्टीजनों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव हम पहले भी जीतते थे, लेकिन उसमें जीत का अनुपात 55-45 का रहता था, लेकिन इस बार हमने 80% सीटों पर जीत हासिल की। ये ऐतिहासिक जीत है। आज 18 और 19 को ग्वालियर व पूर्व क्षेत्र में कम आएगा पानी। तलवार वाले हनुमान मंदिर के सामने जलालपुर पर 1600 मिलीमीटर ग्रेविटी की मेन लाइन के संधारण कार्य के चलते आज 18 और 19 जुलाई को ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जल प्रदाय प्रभावित रहेगा। सहायक मंत्री मोतीझील हेमंत कुमार शर्मा ने बताया कि आज 18 जुलाई को तलवार वाले हनुमान मंदिर के सामने जलालपुर पर 1600 मिलीमीटर ग्रेविटी मेन लाइन के लीकेज का संधारण कार्य होने से 160 MLD जल शोधन संयंत्र बंद रहेगा। इसके कारण सोमवार दोपहर 12 बजे से 19 जुलाई मंगलवार को सुबह 8 बजे तक ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल प्रदाय व्यवस्था भरी हुई टंकियों से हो सकेगी। डॉक्टर सरकार को बताएंगे अपनी रुचि कि वो नब्ज टटोलेंगे या फिर फाइल पलटेंगे। डॉक्टर्स के ऑफिस कार्य में बढ़ती रुचि को देखते हुए अब शासन उनकी रुचि के बारे में जानकारी जुटाएगी। जो डॉक्टर जिस कार्य को करने में अधिक रुचि रखेगा उसे उसकी रुचि के मुताबिक कार्य दिया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य महकमे का काम बेहतर ढंग से हो सके। इसी को लेकर ACM मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक लेते हुए कहा कि वो एक फॉर्मेट जारी करने वाले हैं जिसे हर डॉक्टर को भरकर देना है। उसमें उनकी रुचि से संबंधित सवाल होंगे जिनके हर डॉक्टर को जवाब देना होगा। डॉक्टर जो जवाब देगा उसकी रुचि के मुताबिक उस डॉक्टर को वैसा ही कार्य सौंपा जाएगा। हाईकोर्ट ने पूछा XLGE बैटरी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों किया निरस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संयुक्त रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क केंद्र सरकार के औद्योगिक नीति मंत्रालय कोलकाता की एक्साइड बैटरी कंपनी सहित अन्य से पूछा कि सिवनी की XLGE बैटरी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों निरस्त किया गया। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने सभी को नोटिस जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की गई है। अपीलकर्ता सिवनी निवासी दीपमाला नंदन की ओर से अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अपीलकर्ता ने सिवनी में प्राथमिक सेल बैटरी बनाने का व्यवसाय आरंभ किया। 5 अक्टूबर 2016 को संयुक्त रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क ने उनके आवेदन पर उन्हें XLGE बैटरी का ट्रेडमार्क दिया। भोपाल और नर्मदापुरम में वर्षा का सिलसिला जारी रहने के आसार। अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। मॉनसून ट्रफ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होकर गुजर रहा है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसी क्रम में रविवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पचमढ़ी 31, नरसिंहपुर में 28, मलाजखंड में 16, मंडला में 10, रायसेन में 7, नर्मदापुरम में 7, दमोह में 5, जबलपुर में 4.4, छिंदवाड़ा में 4, भोपाल में 2.2, गुना में 2 और सागर में 2 मिलीमीटर वर्षा हुई।
उदासीन ट्रस्ट की दुकानों का किराया अब तक नहीं हुआ जमा। शहर के 56 दुकान मार्केट के पीछे श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट द्वारा किराए पर दी गई दुकानों का किराया लंबे समय से नहीं आ रहा। ट्रस्ट में अनियमितताओं के बाद रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट ने इसमें ट्रस्टीज के वित्तीय अधिकार खत्म कर इसमें प्रशासक नियुक्त किया हुआ है। इसके बावजूद अब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। ट्रस्ट में न्यासी और प्रबंधक के रूप में नियुक्त एसडीएम अंशुल खरे ने 4 महीने पहले नायब तहसीलदार रितेश जोशी को ट्रस्ट की संपत्ति की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। एमपी में आज बढ़ गई पेट्रोल डीजल की कीमत, इतना हुआ इजाफा, मानसून में घटी ईंधन की मांग, जानिए आज के रेट। पेट्रोल और डीजल की मांग मानसून पर भी निर्भर करती है। उद्योग के नए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की मांग घटी। बताया जा रहा है कि इसका कारण लोगों की आवाजाही कम होना हो सकता है। 15 जुलाई तक ईंधन की मांग 13.7% घटकर 31.6 लाख टन रह गई थी, जो पिछले महीने 36.7 लाख टन दर्ज की गई थी। वहीं सालाना आधार पर डीजल की मांग में 27% की वृद्धि हुई। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, भोपाल के 8 अस्पतालों की संबद्धता खत्म। आयुष्मान योजना में भोपाल के कई अस्पतालों ने जमकर फर्जीवाड़ा किया है। पहले ही 2 अस्पतालों पर एफआईआर हो चुकी है। 8 अस्पतालों ने तो सामान्य बीमारी वाले मरीजों को भी इलाज के लिए लंबे समय तक भर्ती कर लिया। आयुष्मान के पोर्टल पर जब इन मरीजों की बीमारी और जांच रिपोर्ट से मिलान नहीं हुआ तो स्टेट हेल्थ एजेंसी ने यहां छापेमारी की। दस्तावेज लेकर जांच की गई। 7 मरीजों से भी पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्हें तो सामान्य सी बीमारी थी। कुछ अस्पतालों ने यह भी किया कि सामान्य बीमारी के लिए मरीज को भर्ती कर बाद में उसे गंभीर बीमारी बता दिया। एक ही मरीज को हाइपरटेंशन के नाम से कई बार भर्ती करने के मामले भी सामने आए। सावन सोमवार को दोपहर बाद बंद रहेगा नावों का संचालन। ओंकारेश्वर में सावन की व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नगर परिषद के द्वारा सावन मास में प्रति सोमवार दोपहर 12 बजे से नाव का संचालन पूरी तरह से बंद किए जाने के संबंध में नाविकों को पत्र जारी करने का विरोध शुरू हो गया है। इसी प्रकार कोटी तीर्थ घाट से नाव का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए घाटों को श्रद्धालुओं के स्नान व पूजन आदि के लिए आरक्षित किया गया है। परिक्रमा पथ संपूर्ण वर्षा काल में नाव का संचालन बंद किया गया। आरबीआई ने किया दावा, जमा राशि पर बढ़ सकती है ब्याज दरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते दिन को एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में लोन की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है और बीते कुछ समय में जमा राशि और लोन पर मिलने वाले ब्याज में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। इस हालात में बैंकों में अधिक जमा हो, इसके लिए ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको अपने बैंक में जमा किए गई राशि पर अधिक ब्याज का लाभ मिल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खुला खाता, निकाय चुनाव में जीती 3 सीटें। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना खाता खोल लिया। पार्टी ने जबलपुर में पार्षद की 2 सीटों पर कब्जा जमाया तो वहीं खंडवा में भी 1 सीट जीत ली है। जानकारी के मुताबिक इस बार एआईएमआईएम ने 7 बड़े शहरों में किस्मत आजमाई थी, जिसमें 3 शहरों में जीत हासिल की। ऐसे में ओवैसी के लिए ये बड़ी बात है। ओवैसी ने ऐलान किया था कि वो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसमें ओवैसी की पार्टी ने बुरहानपुर, जबलपुर और खंडवा की सीट्स पर जीत हासिल कर ली है। मार्गरेट अलवा होंगी विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया ऐलान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने मार्गरेट अलवा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रविवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस बात की घोषणा की। मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली अलवा गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं। 80 वर्षीय अलवा मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, जो 6 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। मूल्यांकन प्रक्रिया अंक वेटेज पर नई अपडेट। देश भर के कई विश्वविद्यालय द्वारा लगातार सीबीएसई से रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग की जा रही है। साथ ही छात्र लंबे समय से टर्म 2 परीक्षा के रिजल्ट जारी होने की राह देख रहे हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिजल्ट तैयार करने में किसी भी तरह की देरी नहीं हुई और रिजल्ट अपने तय समय पर घोषित किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो 20 के बाद कभी भी 10वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा की जा सकती है। वो 12वीं के परीक्षा परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। बस फाइटर बनने के लिए 5000 से अधिक ने दी लिखित परीक्षा। प्रत्येक जिले से 900 उम्मीदवारों की होगी भर्ती। बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2021-22 अंतर्गत बस्तर संभाग के समस्त जिला मुख्यालयों में रविवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 5332 अभ्यर्थी शामिल हुए। ज्ञात हो कि बस्तर के आदिवासी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और नक्सल उन्मूलन अभियान में स्थानीय लड़ाकों को तैयार करने के ध्येय से सरकार ने संभाग के 7 जिलों के लिए 900 आरक्षक पदों की मंजूरी की है। बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत बस्तर संभाग में शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरांत कुल 5405 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए योग्य पाए गए थे।
नगर निगम कर्मचारियों पर हमले के विरोध में आज सोमवार को काम बंद हड़ताल की चेतावनी। नगर निगम के मलेरिया उन्मूलन टीम के साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में हुई मारपीट की घटना से नगर निगम के कर्मचारी भी आक्रोशित हो उठे। नगर निगम तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारी संघ और अजाक्स मजदूर कांग्रेस ने गत दिवस हुई घटना की निंदा करते हुए दोषी मेडिकल छात्रों को जल्द गिरफ्तार करने और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करने के आदेश वापस लेने की मांग की है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि यदि आज सोमवार तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तो काम बंद हड़ताल कर संपूर्ण कामकाज ठप कर देंगे। उदासीन ट्रस्ट की दुकानों का किराया अब तक नहीं हुआ जमा। शहर के 56 दुकान मार्केट के पीछे श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट द्वारा किराए पर दी गई दुकानों का किराया लंबे समय से नहीं आ रहा। ट्रस्ट में अनियमितताओं के बाद रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट ने इसमें ट्रस्टीज के वित्तीय अधिकार खत्म कर इसमें प्रशासक नियुक्त किया हुआ है। इसके बावजूद अब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ट्रस्ट में न्यासी और प्रबंधक के रूप में नियुक्त एसडीएम अंशुल खरे ने 4 महीने पहले नायब तहसीलदार रितेश जोशी को ट्रस्ट की संपत्ति की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। किसानों का इंतजार खत्म। इस तारीख को खाते में आएगी 2000 रुपए की 12वीं किस्त। केंद्र सरकार इन दिनों लघु सीमांत किसानों के खजाने का दरवाजा खोले हुए है, जिसका बड़ा स्तर पर फायदा देखने को मिल रहा है। आप लघु सीमांत किसान हैं और आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ है तो फिर ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। सरकार अब जल्द ही इस योजना से जुड़े किसानों के खाते में 2000 रुपए की 12वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रही है। इस बार करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि 12वीं किस्त का पैसा 30 सितंबर तक खाते में डाल दिया जाएगा, जिसे लेकर किसानों के चेहरे पर काफी खुशी दिखाई दे रही है। कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज लगवाने वाले सावधान। टीके के लिए ओटीपी पूछकर खाते से उड़ाए हजारों। साइबर छात्र ठगी का नया तरीका आजमा रहे हैं। पहले कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी की गई, अब बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन के बहाने ओटीपी जानकर ठगी कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स ने कई शहरों में लोगों को निशाना बनाया। हालात ये हो गए हैं कि पुलिस ने बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन के बहाने ठगी करने के मामले को लेकर एडवाइजरी जारी की। इसे लेकर कई गिरोह काम कर रही हैं। जालसाज आपके मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे। पढ़े लिखे युवक या युवती फोन कर कहेंगे कि सर आपके टीके की दोनों डोज लग गई हैं कि नहीं। आपका जवाब जो भी हो, इसके बाद कहेंगे कि बूस्टर डोज लगवाना चाहें तो हम रजिस्ट्रेशन कर दें। यदि आप उनकी बातों में उलझ गए और हाँ कर दी तो कहेंगे कि आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, कृपया उसे बताएं। किसी और से शेयर ना करें। आप ओटीपी बताएंगे और कुछ ही देर में आपका खाता खाली हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री। नगर निकाय चुनाव में आप प्रत्याशी की 9000 वोटों से जीत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोल दिया है। एमपी में पहली बार आपकी धमाकेदार एंट्री हुई। सिंगरौली से आपकी प्रत्याशी रीना अग्रवाल ने 9000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंगरौली में रोड शो किया था। केजरीवाल ने आप प्रत्याशी रीना अग्रवाल के लिए प्रचार करते हुए कहा था कि 5 साल में सिंगरौली का हुलिया बदल दूंगा। मध्य प्रदेश में पहली बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। बेरोजगार युवाओं की सरकार करेगी मदद। हर महीने मिलेगा इतना रुपया। दरअसल सरकार बेरोजगार युवाओं को लेकर प्रतिमाह 1500 रुपए को लेकर बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। इस योजना को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया और आप भी अप्लाई करके इस योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना 2022 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को तब तक मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। डॉक्टर सिर्फ मरीजों का करेंगे इलाज, अन्य कार्यों से मिलेगी छुट्टी। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश सरकार इस समय स्वास्थ्य विभाग पर पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। हाल के दिनों में ग्वालियर दौरे पर गए स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पताल में एक भी एमडी मेडिसिन डॉक्टर कार्य करते नहीं मिला। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा दी गई, जहां से स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है कि बाबूगिरी में लगे डॉक्टर जल्दी से जल्दी अपने मूल कार्य पर लौट आएं। इसके लिए सीएमएचओ और सिविल सर्जन को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए। एमपी के कॉलेजेस में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। प्रदेश के 5 इंजीनियरिंग और 67 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति के आसार नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के तकरीबन सभी तकनीकी महाविद्यालय पूरी तरह से प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की वरिष्ठता सूची मंगाई है। अब विभाग द्वारा इन कॉलेजेस में 5-5 साल के लिए वरिष्ठता के अनुसार प्रोफेसर और लेक्चरर को प्राचार्य नियुक्त किया जाएगा।
खाने पीने के सामान के साथ बढ़ेगा अस्पताल का खर्चा। आज सोमवार से रुलाएगी महंगाई। आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ने वाली है। आज 18 जुलाई से जरूरत की कई चीजें महंगी होने जा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। दही लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को ज्यादा पैसे देने होंगे। जरूरत की तमाम वस्तुओं पर सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। सरकार ने कई वस्तुओं को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के लिए नोटिफिकेशन के मुताबिक आज सोमवार से इस सिफारिश को लागू कर दिया गया है, जिसके कारण दूध के पैक्ड प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।